एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है संविधान के स्रोत, यानी कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के स्रोत। उससे पिछली वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 जाना था, जिसमें संविधान की विशेषताओं के बारे में बताया गया था कि हमारी संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से तत्व उसमें शामिल किए गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे देश के संविधान में कौन सा तत्व किस देश के संविधान से या कहाँ से लिया गया है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि अगर आप लोगों का साथ रहा तो एक न एक दिन मैं स्मार्ट बोर्ड से आपको फेस के ज़रिए पढ़ाऊंगा और सभी सब्जेक्ट की तैयारी भी करवाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतना बजट नहीं है। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप सभी लोग फुल सपोर्ट रखेंगे और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार के कंप्लीट नोट्स लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 5, संविधान के स्रोत के बारे में है। तो चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है, यानी कि जो हमारा संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा है? सब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों की श्रेष्ठ विशेषताओं को अपनाकर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संविधान का निर्माण किया। यानी कि जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, यानी कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जिन्होंने पूरे सदस्यों ने ये संविधान का निर्माण किया है, उन्होंने सबसे पहले हर देश के संविधान का गहन अध्ययन किया और उसमें से क्या चीज़ अपने संविधान के लिए अच्छी रहेगी, उन चीज़ों को इसमें रखा है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश के संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से जो तत्व शामिल किए गए हैं, इसलिए उनको हमारे देश के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान के तत्व कहाँ से लिए गए हैं ये जानेंगे। तो जो पहला मुख्य बिंदु है वो क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है इसके बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, यानी कि जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसके अनुसार प्राप्त प्रावधान कौन कौन से थे ये देखेंगे। तो इसके अनुसार क्या क्या प्रावधान जोड़े गए? तो संघीय शासन व्यवस्था को जोड़ा गया, केंद्र एवं राज्य की भी शक्तियों का विभाजन किया गया, और राज्यपाल का पद, यानी कि जो राज्यपाल का पद है उसको भी जोड़ा गया, और लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी को भी जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? पीएससी को भी इसी एक्ट के तहत जोड़ा गया, और आपातकालीन प्रावधान होती हैं जो उनको भी जोड़ा गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और संघीय न्यायालय की अवधारणा को भी जोड़ा गया। संघीय न्यायालय का मतलब होता है कि जैसे कि हर राज्य में एक क्या होता है? तो एक हाई कोर्ट होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगर जैसे कोई राज्य छोटा है तो वहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है कि वह न्यायालय जिस राज्य में वह है उसका भी विवाद निपटारा करेगा, और दूसरा जो छोटा राज्य है उसका भी निपटारा करेगा। इसी को संघीय न्यायालय की अवधारणा कहा जाता है। प्रशासनिक ढांचा, यानी कि जो प्रशासनिक ढांचा था उसका निर्माण भी किया गया, और संविधान का लगभग 75% भाग इसी अधिनियम से प्रभावित है। यानी कि जो संविधान का 75% भाग है वो इसी से प्रभावित है। यानी कि किससे प्रभावित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। कौन सा? भारत शासन अधिनियम
1935 के तहत 75% जो भी था इसमें हमारे संविधान में, वो 75% तत्व यहीं से आए हैं। और बाकी जो 25% तत्व लिए गए हैं वो काफ़ी देशों के संविधानों से लिए गए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो आज का जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो है ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है इसको। तो यूनाइटेड स्टेट से क्या क्या लिया गया है ये देखेंगे। तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई है। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि बहुत सी शासन प्रणाली, यानी कि बहुत से पद है संसदीय सांसद होते हैं, तो उसी को संसदीय प्रणाली कहा गया है। और इससे क्या क्या प्रावधान प्राप्त किए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली पहला तो लिया गया है, और दूसरा मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो मंत्री परिषद होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है। और विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, यानी कि संविधान सभी के लिए समान होगा। और एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता, यानी कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति एक ही नागरिकता ले सकता है। अगर वो यहाँ से चला गया है तो उसको यहाँ की नागरिकता छोड़नी होगी, तब जाकर वो दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो संसदीय विशेष अधिकार भी लिए गए हैं, यानी कि जो संसद के लिए अधिकार, विशेष अधिकार दिए गए हैं वो भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। और द्विसंसदीय व्यवस्था भी इसी के तहत ली गई है। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जबकि भारत का लिखित है। ब्रिटेन के संविधान में और भारत के संविधान में जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जबकि हमारे भारत का संविधान कैसा है, तो हमारे भारत का संविधान लिखित है। ये अंतर है। लेकिन आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो हमारे देश के संविधान में जो तत्व शामिल किए गए हैं वो सबसे ज़्यादा तत्व किससे लिए गए हैं, तो ब्रिटेन के संविधान, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से सबसे ज़्यादा तत्व हमारे देश के संविधान में शामिल किए गए हैं। इसके बाद जो तीसरा मुख्य बिंदु है उसमें क्या कहा है, तो उसमें अमेरिका, यानी कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है ये देखेंगे। तो इससे क्या क्या प्रावधान प्राप्त हुए हैं देखेंगे। तो इससे लिया गया है मौलिक अधिकार को लिया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन को भी लिया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो न्यायपालिका होती है ये स्वतंत्र होती है, ना ये व्यवस्थापिका के प्रति बाध्य होती है और ना ही कार्यपालिका के प्रति बाध्य होती है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इन सभी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया हम आपको शॉर्ट शब्दों में बता देते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। और उस प्रक्रिया में क्या होता है, तो उसमें होता है कि जब वह विधेयक उसके लिए लाया जाता है तो 2/3 बहुमत से लोकसभा से पास होना चाहिए। और 2/4 यानी कि कहाँ से, राज्यसभा से पास होना चाहिए। उसके बाद उस राष्ट्रपति को 15 दिन पहले सूचित किया जाता है कि आपके पद से हटाया जाना है, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का पद होता है उसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन कौन से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार को लिया गया है, और न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया है, और स्वतंत्र न्यायपालिका को भी लिया गया है, और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को भी लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद, इन सभी को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संविधान की सर्वोच्चता को भी इसी से लिया गया है, यानी कि जो संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि हमारे देश में संविधान ही सर्वोपरि होता है और पूरा देश हमारे लिखित संविधान के नियमों कायदों से चलता है। इसके बाद जो इसमें क्या कहा गया है, इसका जो मुख्य बिंदु है वो है भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली। यानी कि संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि हमारे देश में बहुत से पद होते हैं। जैसे कि हमारे देश में सबसे पहला नागरिक होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति होता है क्या, हमारे यहाँ कार्यपालिका का जो होता है नाम मात्र का मुखिया होता है। राष्ट्रपति के नीचे होता है उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति होता है।
क्योंकि उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री होता है वास्तविक कार्यपालिका का, ये जो पूरी शक्तियाँ होती हैं हमारे प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। और प्रधानमंत्री किस प्रकार बनता है, तो प्रधानमंत्री एक मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। यानी कि किसका निर्माण करता है, मंत्रिमंडल का, जिसमें सांसद होते हैं। तो लोकसभा में सांसद होते हैं। और लोकसभा से नीचे का सदन कौन सा होता है, तो राज्यसभा होते हैं। और राज्यसभा या उसी को विधानसभा कहा जाता है। अब विधानसभा में क्या होता है, तो विधानसभा में होते हैं विधायक। तो विधायक बैठते हैं, यानी कि जो जो 1 लाख जनता के लिए होते हैं वो हमारे यहाँ विधायक होते हैं। और उससे जो 5 लाख तक की जनता के लिए होते हैं वो सांसद होती हैं। तो भारत देश में इतनी बड़ी जो होती है ये शासन व्यवस्था, इसी को कहा जाता है संसदीय प्रणाली। जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता है। अमेरिका में केवल और केवल एक राष्ट्रपति ही होता है। क्या होता है, एक राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति अपने 5 लोगों को नियुक्त करता है। 4-5 मतलब ऐसे प्रमुख लोग होते हैं जिनके दायरे में रहकर वह काम करता है। बाकी ये संसदीय प्रणाली अमेरिका के संविधान में नहीं है, या अमेरिका देश में ऐसा नहीं है। आप लोगों ने आज तक ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका के प्रधानमंत्री या अमेरिका के मुख्यमंत्री या अमेरिका का IAS, आपने ये कुछ नहीं सुना होगा। आपने सीधे सीधे सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो पूरी पावर होती है अमेरिका की राष्ट्रपति के पास ही पूरी पावर होती है। जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति के पास उतनी पावर नहीं होती है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का नाम मात्र मुखिया माना जाता है। चलिए, आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला मुख्य बिंदु है वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या प्रावधान लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य प्रावधान होता है कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाया जाए और राज्य को सर्वोपरि रखा जाए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है वो कहाँ से ली गई है, वो आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, यानी कि जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किए जाते हैं वो भी कहाँ से लिया गया, वो आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो क्या है, तो वह कनाडा। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है ये देखेंगे। तो कनाडा से कौन कौन से प्रावधान प्राप्त हुए हैं, तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि हमारे देश में केंद्र जो होता है, केंद्र सरकार होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। उसी के साथ संघीय व्यवस्था भी होती है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि लोकसभा है तो लोकसभा ने जो कह दिया है वही होगा। लोकसभा के नीचे राज्यसभा भी होती है, राज्यसभा का भी बहुमत लगता है, यानी कि राज्यसभा की अनुमति भी होनी चाहिए। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए और उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए, तब जाकर वह विधेयक कानून बन पाता है। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को, यानी कि जो शक्तियाँ दी जाती हैं वो केंद्र को दी जाती हैं, वो कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जो अगला है वो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला मुख्य बिंदु है वो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन इसी से लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ली गई है इसी से। अभी हम आप लोगों को सीधा सीधा बता देंगे, लेकिन इसके बाद हम एक टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग जितना वीडियो देख रहे हैं उतना ही अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उन लोगों को भी अच्छा नोट्स प्राप्त हो सके और उनको भी तैयारी करने में कोई भी तकलीफ ना हो। क्योंकि जब तक आपका कंप्लीट नोट्स नहीं बनेगा तब तक आप ये सोच लो कि आपको किसी भी नौकरी हो या किसी भी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नोट्स हमेशा चलता है। आप लोगों को क्लास देखने से कुछ नहीं होता है, कंप्लीट नोट्स होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को गुजारिश है कि आप भी देखें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल पर लाएं,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जर्मनी, तो जर्मनी से क्या क्या लिया गया है ये देखेंगे। तो जर्मनी से लिया गया है क्या है प्रावधान इससे, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि जब आपातकाल आ जाता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है 8वां नंबर। तो इसमें क्या कहा गया है, सोवियत संघ या रूस, यानी कि सोवियत संघ या रूस से क्या क्या लिया गया है ये देखेंगे। तो सोवियत संघ या रूस से क्या क्या लिया गया है ये देखेंगे। तो इससे जो प्राप्त प्रावधान है वो कौन कौन सी हैं, वो है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज और समाजवादी आदर्श। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है, सोवियत संघ के संविधान वो रूस के संविधान से। इसके बाद जो 9वां मुख्य बिंदु है वो कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये देखेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या प्रावधान लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कहाँ से होता है, वो भी इसी प्रक्रिया के तहत लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जो 10वां मुख्य बिंदु है वो फ्रांस। तो फ्रांस के संविधान से क्या क्या प्रावधान हुए हैं वो देखेंगे। इससे ली गई है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये आदर्श संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, तो आगे है जापान। तो जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जाती है वो लिया गया है। विधि द्वारा मतलब कि विधि का मतलब होता है कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रियाएं की जाती हैं वो सब कहाँ से लिया गया है, वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो एक नज़र में एग्जाम रिवीजन टैबलेट देख लेते हैं, यानी कि एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन कहाँ से लिया गया है। पहले देश होगा, उसके बाद जो प्रावधान लिया गया वो होगा। अब पहला जो है वो ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, तो ब्रिटेन से ली गई थी संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, और मतलब कि इसमें वो बताया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आपको पूरा दोबारा नहीं बताया जाएगा, उसमें केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, ये दो मुख्य बिंदु हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, और जर्मनी से आपातकाल में अधिकार निलंबन। क्या लिया गया जर्मनी से, आपातकाल में अधिकार निलंबन। इसके बाद रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसके बाद ये देखते हैं कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य कौन कौन से हैं। आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो मौलिक अधिकार, ऐसा पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं। इसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और ये चीज़ें जो मुख्य तत्व होते हैं यही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाती हैं। इसके बाद याद करने की जो ट्रिक है उससे को क्या है ये देखेंगे। तो याद करने की ट्रिक है, ब्रिटेन से संसद, अमेरिका से अधिकार, ठीक है, आयरलैंड से नीति, और रूस से कर्तव्य, और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम भारतीय संविधान के स्रोतों से यानी कि सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे संबंधित टॉप MCQ क्वेश्चन जानेंगे जो कि
विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, पैट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, इसको देखेंगे। तो आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा अमेरिका, यानी कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया था, तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है ये देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे, जो क्वेश्चन जिस सन में पूछा गया है मैंने वही क्वेश्चन लिए गए हैं कि जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है भारतीय क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है कहाँ से, तो लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से, यानी कि चौथे का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के लिए किस देश से लिए गए हैं। किस देश से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं। ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 8 में का जो करेक्ट आंसर है वो होगा अमेरिका से, यानी कि अमेरिका से ली गई है। कौन सी, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं कनाडा के संविधान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो अधिकार लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति ली गई है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है जापान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये देखेंगे कि कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो कौन सा है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसको सबसे बड़ा स्रोत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो 75% जो तथ्य थे वो कहाँ से लिए गए थे, तो वो यहीं से लिए गए थे। कहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान लिया गया है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि भारतीय संविधान में विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है। तो रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो उपराष्ट्रपति के जो पद की अवधारणा ली गई है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द किस देश से या किस देश की देन है। तो जो बंधुत्व शब्द है किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5वां जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत, आप लोगों को पूरा कंप्लीट इसका नोट्स और जो इससे वो तो 20 क्वेश्चन है जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं या प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।